सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामना। अधिकांश लोग आजकल यूपी पीसीएस देने के बाद मदहोश गिरे हुए हैं, लेकिन यदि आपको बनना है तो उठना होगा और चलना होगा, पढ़ना होगा। पीसीएस की परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं थी। यदि बनना है तो आपको जो है अपने में सुधार करना ही होगा। और ये ध्यान रखिए कि ये पीसीएस की परीक्षा जो है आपके लिए टेलर था। एक प्रकार से देखा जाए तो जल्दी से झटका लग गया। और पीसीएस के कट ऑफ की जो बात है, देखिए पेपर तो थोड़ा बहुत घुमावदार आया ही था। अब वो दूसरी बात है कि आपकी तैयारी वैसी नहीं थी कि उस घुमावदार पेपर को आप हैंडल कर सकते थे, क्योंकि गेंद तो बहुत तेज फेंकी गई थी जिसको आप ज्यादा झेल नहीं पा रहे थे और जल्दी जल्दी आप आउट हो गए। ये ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है 75 के आसपास 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे ही मेरिट जाना है। और जो है जो लोग भी परीक्षा दिए हैं उसमें आप लोग पता ही है कि 7-8 क्वेश्चन कमीशन ने गलत दिया है। हमने भी जो है कमीशन के साइट पर जाकर जो है इसका प्रूफ लगाकर जो भी हमको लगा है कि प्रश्न का उत्तर गलत है वो हमने भी भेज दिया है और बाकी लोगों से भी हमने भिजवा दिया है। तो जो भी प्रश्न हटाए जाएंगे या तो सबको नंबर दिए जाएंगे या तो जो है उस क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। और जहां तक सीट का सवाल है, 950 सीट के आसपास जो है वो रह सकता है इस बार। तो रिजल्ट जो है इस बार बहुत जल्द आने की संभावना है, क्योंकि मेंस जो है मार्च के लास्ट में अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो रिजल्ट तो जल्दी आना ही पड़ेगा। और देखिए पेपर तो घुमावदार था ही। और एक चीज ध्यान रखिए कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा है, इससे आपको बड़ी नौकरी मिलने वाली है। कोई 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं है जो परीक्षा पास करने के लिए गए थे। ये अपने दिमाग से हटाइए। आपको समझना होगा कि दुश्मन को कभी जो है बहुत ज्यादा कमजोर मत समझिए। खैर चलिए जरा सा मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पीटी पास करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। पहला चीज है कि समग्र विषय का अध्ययन करना होगा और लाल पीला जो चिटपुटिया जो गाइड लेकर घूम रहे हैं उसको बेचकर और जल्दी से जो है गोलगप्पे खा लीजिए मुखर्जी नगर में आकर। एथेंटिक किताब पढ़ने की आदत बना लीजिए। जैसे संविधान में डीडी बसु पढ़िए, बेयर एक्ट पढ़िए, अच्छी किताब पढ़िए। और ये सब जो है छोटा मोटा इस तरह का गाइड पढ़ना करिए बंद। दूसरा चीज है कि पढ़ने के बाद जो है खुद का नोट्स बनाइए। केवल राइट में नोट्स बनाइए, लेफ्ट हैंड पेज छोड़कर रखिए। जो जो अन्य तथ्य बाद में मिलेगा, अन्य कंसेप्ट मिलेगा, उसको लेफ्ट में बाद में लिखा जाएगा। और तीसरा चीज ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता है। तमाम लोगों को मैं सुनता रहता हूं, ऑफिस में आते हैं, पोल्टी आता है, हिस्ट्री आता है, जारफी कोई समस्या नहीं। अरे समस्या नहीं तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होता है भाई। सोचिए हमें क्या क्या नहीं करना है। ये मत सोचिए कि मुझे क्या क्या आता है। आप तो ये सोचिए कि मुझे पोल्ट्री में क्या नहीं आता है, जारफी में क्या नहीं आता है। अब मैं एक आपको कहानी सुनाऊं। आज के 4-5 साल पहले जो है प्रभाकर और तमाम लोग पढ़ते थे, तो कुछ लोग खड़गपुर आईआईटी से जो है इंजीनियरिंग करके आए थे। उस समय सीसेट जो है जुड़ा करता था, पीटी में जुड़ा करता था नंबर। 5-7-8 साल पहले की बात है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि आपका सीसेट में कितना है। तो प्रभाकर ने बताया कि जानते हैं सर 3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब ये सोचिए कि 80 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सीसेट में गलत हो गया, 77 सही था। अब वो दुखी के मारे बैठा हुआ था। अभी बताइए क्या उसका पीटी रुकेगा। लेकिन ये सोचिए कि उसने अपनी कमी को देखने का प्रयास किया। और हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं सर 77 सही है। ये भ्रम हटाइए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। हमें क्या क्या नहीं आता है उसको चिन्हित करिए और चिन्हित करने के बाद उस पर काम करिए। चाहे सीसेट में जो नहीं आता है, चाहे अंग्रेजी नहीं आता है, चाहे मैथ नहीं आता है, सबको जो है वह पहचान करके कायदे से काम करिए। यूपी का सीसेट भी आप लोग देखे होंगे इस बार क्वेश्चन मैथ का, इसलिए अभी से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं। एक एक विषय पर भयंकर तरीके से पढ़ाई करना होगा और साथ ही सभी विषयों पर 2-2, 3-3 हजार प्रश्न का अभ्यास करना होगा। फिर देखना होगा कि अब क्या क्या कमी रह गई। फिर नोट्स में जो है तथ्यों को जोड़ना पड़ेगा और जो भी ऑथेंटिक बुक आपने पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पीटी पास करने का एक ही तरीका होता है, अच्छी किताबों को बार बार पढ़ना। फिर नोट्स बना लिए तो उस नोट्स को बार बार पढ़ना जिससे वह नोट्स पूरी तरह से याद हो जाए। पीटी में जो है अच्छी किताब यदि आप पढ़ेंगे तो उससे आपका कंसेप्ट भी मजबूत होगा। तो कंसेप्ट मजबूत होगा तभी जो है तथ्य याद हो। धरातल पर ही तथ्य चलने का प्रयास करते हैं। कंसेप्ट सीधा सीधा याद करेंगे आपसे याद नहीं होगा। अरे अब उम्र का भी तो तकाजा हो गया, सबका उम्र तो 25-30 साल के आसपास हो गया। कोई 10th में पढ़ने वाले हम लोग बच्चे थोड़े ना हैं कि तड़ातड़ याद कर देते थे 2-3 पेज। अब याद होना नहीं है। ये ध्यान रखिए कि आपको जो है कंसेप्ट मजबूत करके उसी कंसेप्ट पर जो है आपको तथ्य को जो है चलाना पड़ेगा, तभी वो एग्जाम में याद आ पाएगा। और बार बार रिहर्सल करेंगे तभी ह्यूमन मिस्टेक से भी बच सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जरा मुखर्जी नगर में सामाजिकता का त्याग करिए, लोगों के बुरा मानने का जो भ्रम है वो हटाइए। नहीं बनेंगे वैसे ही लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर जो पूरे दिन खेलते रहते हैं, पूरे दिन खेलना बंद करिए, टाइम फिक्स करिए और प्रत्येक सप्ताह पढ़ने के बाद एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए। क्योंकि नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूं। अगले साल बोलिएगा मत कि सर ने आपने बोला नहीं था। प्रत्येक सप्ताह पढ़ने के बाद डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि आप अपने लक्ष्य पर जो है कितना कार्य किए हैं, जिससे अगला सप्ताह खराब ना होने पाए। और पहले से पूरा एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। पहले पढ़ने की आदत डालिए, टाइम टेबल बना लीजिएगा। कागज और पेन की कमी नहीं है, लाल पीला हरा नीला लिख के लगा दिए और उसके बाद जो है उसका पालन तो कर नहीं रहे हैं। लिखने के बाद जो है मुखर्जी में चाय पीने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये सब अपनी आदत सुधारिए। ज्यादा आप लोगों को समझा दिया। पुरानी यादों को भूलकर नए जोश से नए वर्ष में तूफान मचाना है। अपने को जो है हीन दृष्टिकोण से जो है मत देखिए। भगवान ने आपको बहुत क्षमता दिया है, संकल्प शक्ति दिया है, संकल्प इच्छा दिया है, उसका प्रयोग करिए, सोचिए मत, अपने लक्ष्य में लग जाइए। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ।